नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है और आज हम हनुमान चालीसा के 8वें दोहे पर मनन करेंगे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र, प्रभु यानी भगवान श्री राम। चरित्र का अर्थ है उनके दिव्य कार्य, लीलाएं और कथाएं। अर्थात यह वाक्य भगवान राम की अद्भुत लीलाओं को दर्शाता है। सुनिबे को, सुनिबे यानी सुनने के लिए, को यानी को या हेतु। इसका आशय है सुनने में रुचि रखने वाला। रसिया, इसका अर्थ है अत्यंत आनंदित होने वाला, जो आनंद में डूबा हो। हनुमान जी को रामकथा सुनने में अपार आनंद आता है। राम लखन सीता मन बसिया। राम, लखन यानी लक्ष्मण और सीता, यह त्रय दिव्यता के प्रतीक हैं। मन का मतलब मन या हृदय, और बसिया यानी निवास करना। इसका आशय श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सदैव हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। यह दोहा हनुमान जी की शुद्ध भक्ति और प्रेममय मन को दर्शाता है। हनुमान जी को भगवान राम के चरित्र सुनने में असीम प्रसन्नता मिलती है। उनका हृदय एक दिव्य मंदिर की तरह है, जहां राम, लक्ष्मण और सीता जी हमेशा निवास करते हैं। ये केवल सेवा नहीं, बल्कि भावात्मक और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। जहां भी श्रीराम कथा होती है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं, हर शब्द को प्रेम पूर्वक सुनते हुए। इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान में प्रेम रखें। आध्यात्मिक कथाओं को केवल रटन के लिए नहीं, बल्कि हृदय से आनंद लेकर पढ़ें और सुनें। अपने हृदय को ईश्वर से भरें। हनुमान जी की तरह हम भी अपने मन में राम, लक्ष्मण और सीता जैसे विचारों को स्थान दें। राम कथा में लीन रहें। नियमित रूप से श्री रामचरितमानस या अन्य दिव्य ग्रंथों का पाठ करें। ये कथाएं हमारे जीवन में प्रकाश और मर्यादा लाती हैं। भक्ति में आनंद खोजें। डर या रीति के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को याद करें। जैसे ही आप यह दोहा बोलते हैं, मन में ये दृश्य लाइए। हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे हैं, मुख पर मधुर मुस्कान, और उनके असंख्य रोम-रोम में श्रीराम की कथा बस रही है। वे केवल सेवक नहीं, वे प्रेम और भक्ति के स्वरूप हैं। तो आइए हम भी नियमित रूप से आध्यात्मिक कथाएं सुनें, अपने मन में भक्ति और प्रेम बनाए रखें, और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। आप सभी का आज के इस प्रेरणादायक क्षण में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर यह भक्ति स्पर्श करती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए मिलकर आध्यात्मिक ऊर्जा को और फैलाएं। अगली बार हम हनुमान चालीसा के 9वें दोहे का अर्थ लेकर पुनः लौटेंगे। तब तक भक्ति में मग्न रहिए, प्रेम में स्थिर रहिए और आनंदित रहिए। जय हनुमान।